शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले
परमपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमः। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सामायिक के संबंध में श्रवण कर रहे थे। सामायिक क्यों की जाती है और सामायिक कैसे की जानी चाहिए। समता भावों तक पहुंचने की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उस क्रिया का नाम भी सामायिक है। और आत्मा का वह शाश्वत शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाना, आत्मा की वह अवस्था जब उसे किसी से कोई प्रॉब्लम महसूस ही नहीं होती, हर हाल में वह शांत रहने लग जाए, उस अवस्था का नाम निश्चय सामायिक। और उस अवस्था तक पहुंचने की जो अभ्यास पद्धति है, साधना है, उस साधना का नाम भी सामायिक। तो सामायिक के संबंध में 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया, इन दोषों के बारे में सुन रहे थे। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति के आंख में दोष हो, आंख में दोष समझ रहे हो, मीन्स सपोज थोड़ा टेढ़ा देखता हो, तो उस व्यक्ति के शारीरिक पर्सनैलिटी में कुछ क्या हो जाती है, न्यूनता आ जाती है। और यदि हम सामायिक की साधना कर रहे हैं और इन दोषों का सेवन रहेगा, तो हमारी साधना, हमारी आत्म भाव की अवस्था में भी न्यूनता रहेगी, परिपूर्णता नहीं आएगी। तो 12 श्रावक के व्रतों में 9वां नंबर है ना इसका, तभी बोलते हैं 9वां सामायिक व्रत के विषय जब पारते हैं। तो यह शिक्षा व्रत है। शिक्षा अर्थात जिसका अभ्यास बार बार करना होता है, उसे शिक्षा कहते हैं। तो 10 मन के दोषों के बारे में कल सुना, वचन के 2 दोषों के बारे में हमने सुन लिया था। पहला था कुवचन और दूसरा सहसा कार्य, अर्थात सामायिक की अवस्था में किसी भी साधक को निंदित वचन, कुत्सित वचन, शब्द जो हृदय को चुभने वाले हो, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना। दूसरा पॉइंट था सहसाकार मतलब अचानक। जैसे आपका आईमिल उपवास था, मगर अचानक किसी ने आगे आपके बिस्किट की प्लेट की और आपने अचानक क्या कर लिया, बिस्कुट उठा के मुंह में डाल लिया और फिर ख्याल आया क्या हो गया, मेरे से गलती हुई। और जब हम कोई उपवास आदि का पच्चा खान करवाते हैं तो वहाँ पर भी सहसा कार्य, अर्थात अचानक यदि कुछ हो जाए और होने के बाद आप उस चीज़ को स्पिट कर देते हो, छोड़ देते हो, तो आपका वो व्रत टूटता नहीं है। मगर यहाँ पर क्या कहा, यदि आप अचानक से भी कोई क्या कर देते हो, ऐसा शब्द जो अपशब्द है,
ऐसा शब्द जो सामायिक की दृष्टि से सावध्यकारी पापकारी शब्द है, बोल दिया तो वो वाणी का दोष दोष लगा है। तो आप कहोगे महाराज जी जब सामायिक पारेंगे ना तब इन दोषों को क्या कर देंगे, दोषों को उतार देंगे। यदि दोष ना लगते होते तो सामायिक पारने का पाठ भी ना होता कि मेरे को ऐसे ऐसे दोष लगे हो तो मैं उसकी मिच्छा में दुक्कड़म करता। मगर हमें अवेयर रहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दोषों से बचें। क्या अवेयरनेस रखनी है? ज़्यादा से ज़्यादा दोषों से बचे। यह भाषा भाषा समिति का उदाहरण है। ये लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा दोषों से बचना है। यह भाषा कौन सी है? निर्वध्य। ये भाषा कौन सी है? निर्वध्य। और यदि यह कहें कि कम से कम दोष लगाने हैं, कम से कम दोष लगाने हैं, बात तो दोनों में सेम है, मगर कम से कम दोष लगाने में दोष लगाने की इजाज़त दे दी गई, तो दोष को तो प्रमोट नहीं करना। तो निर्वध्य भाषा कौन सी? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बचने की भावना। तो तीसरा पॉइंट है स्वच्छंद। तीसरा पॉइंट स्वच्छंद का मतलब बेलगाम घोड़े की तरह जिन लोगों की जुबान चलती है, फिर वो लोग सामायिक में बैठे हुए भी अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं कर पाते। किसी ने आकर के कोई बात शुरू कर दी और सामायिक में माला का मन का भी छोड़ देगा, या वो माला दवा दव जल्दी जल्दी कंप्लीट करेगा, कहेगा मेरे को पता है सारी बात, मैं बताता हूँ। मगर भगवान कहते हैं कि तुम्हें स्वच्छंद अर्थात बेलगाम नहीं बनना, भाषा के ऊपर नियंत्रण रखना। तुम कर्म काटने के लिए बैठे हो, कर्म बांधने के लिए, कर्म बांधने के लिए नहीं बैठे हो। तो स्वच्छंद में जो दुनिया की गलत बातें हैं, जिन्हें हम गंदी बातें बोल ले, ऐसी कोई बात सामायिक के अंदर नहीं करना। अगला दोष है संक्षेप। संक्षेप, संक्षेप का मतलब सामायिक के पाठ है और क्या किया, शॉर्टकट। चलो जिनको नहीं आते हैं उनको स्टार्टिंग में तो ये भी कह दिया जाता है तुम 5 नवकार पढ़ करके अपनी सामायिक शुरू कर लो, ऐसे ही पार लो। मगर यदि तुम्हें पाठ आते हैं और सीख सकते हो, सपोज नहीं आते और सीख सकते हो, मगर फिर भी सीखते नहीं और आते भी हैं तो शॉर्टकट अपनाते हो, तो कहा ये संक्षेप वृत्ति भी दोष है। संक्षेप वृत्ति भी क्या है? दोष है। जैसे बचपन में होते थे, वो बच्चे को 1 से लेकर 100 तक सिखाते, बोल बेटा 1 2। अब पंजाबी में एक छोटी सी लाइन आती है, तो किसी ने पूछा 100 तक गिनती सुना, वो क्या बोलता है, डब्बे च डब्बा डब्बे च क्यों, हो गया पूरा 100। हाँ, हो गया पूरा 100। अब इस तरीके से सामायिक के पाठ करोगे तो वो सामायिक विधि से नहीं है। भले वो विधि हम कहें कि शास्त्र में आई है, तो शास्त्र में नहीं बल्कि पूर्व आचार्यों ने, जिन्हें हम अपने से कई गुना ज़्यादा आदरणीय मानते हैं, ज्ञानवान चारित्रवान मानते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हुए हमें उनके द्वारा बनाई गई विधियों का भी क्या करना है, पालन करना। तो अगला पॉइंट है कलह। अब सामायिक में वाग युद्ध नहीं करना। वाक युद्ध मतलब जुबान से जो जंग चलती है। तो कलह का मतलब कभी पानी झरने का बहता हुआ देखा होगा, और यदि टाइम मिला होगा बैठकर सुना भी होगा, कैसे कल 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 की ध्वनि आती है। और कल का मतलब है मधुरता, और ह का मतलब है हंती, हनन करना, जो मधुरता का विनाश कर दे, वह है कलह। उसका नाम क्या है? जब व्यक्ति झगड़ा करता है तो उसकी जुबान की स्वीटनेस, आवाज़ में मधुरता नहीं रहती, बिकॉज दिल में मधुरता नहीं रहती तो जुबान पे मधुरता उसकी नहीं झलक पाती।
तो भगवान कह रहे हैं कि कलह अर्थात समाधि भाव में आने के लिए तुम सामायिक में बैठे हो। यदि कोई ऐसी बात हो भी गई, किसी ने कुछ कह भी दिया, ये नहीं है तुम उसके साथ झगड़ने लग जाओ और उसको चिल्लाने लग जाओ, अभी तो मैं सामायिक में हूँ, बाद में देखता हूँ तुम्हें। ऐसी चुनौती देना भी सामायिक की अवस्था में दोष है। अगला है विकथा। अगला दोष विकथा मतलब व्यर्थ की कथा, व्यर्थ की बातें, जिनका आत्मा की स्थिरता, आत्मा की शांति, आत्मा के कर्म बंधन के से मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जो बेकार की बातें हैं उन्हें विकथा कहा। या जो मोक्ष के मार्ग से विपरीत कथा है। वी का मतलब विपरीत, कथा का मतलब कथन करना, बात करना। तो जो गॉसिप्स करने लग जाते हैं, 5 समय के तो ले ली है, अब जो रिवाइज करना था वो भी रिवाइज हो गया, पढ़ना था वो भी पढ़ लिया, माला करनी थी वो भी कर लिया, अब विल्ले हो गए। मगर अभी समय का टाइम पड़ा है तो क्या शुरू कर देते हैं, विकथा, व्यर्थ की कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। यदि आदमी है तो औरतों की बातें करने लग पड़े, उनके घर में ऐसा, उस देश की औरतें ऐसी, औरतें हैं तो आदमियों की बातें। अब ये बातें सामायिक में ही करनी है, वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे संस्कार ही मलिन होंगे, हमारी भावनाएं ही अशुद्ध होंगी। मगर सामायिक की अवस्था में बैठे हो तो इन्हें जरूर डालना है कि हमें स्त्री कथा नहीं, भोजन पानी की कथा नहीं। अच्छा, तूने पिछली बार वो अचार बनाया था ना, बड़ा स्वाद था, मेरे को उसकी रेसिपी नोट करवा दे, मैं कौन सा बना रही हूँ, मैं तो क्या करूँगी, सिर्फ उसको नोट ही तो करना है ना। अच्छा, वो वाला डोसा बनाया था, उसकी क्या रेसिपी है, भोजन की कथा। अच्छा जी, वहाँ गए थे ना, तो वहाँ तो महाराज जी की कथा अभी चल रही थी और नीचे लोगों का खाना पीना भी शुरू हो गया, और उसके बाद दोपहर की रोटी लगी तो नान तो कच्चे कच्चे आ रहे थे। अब ये बातें सामायिक में करने लायक, बोलो। हम वहाँ गए थे, उन्होंने इतने स्टॉल लगाए थे, हम वहाँ गए थे, उन्होंने ये खिलाया, हमने उनको वो खिलाया। ऐसी बातें सामायिक में करने योग्य नहीं है। तो दूसरा पॉइंट भक्त कथा। तीसरा पॉइंट स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा। उस देश की मैं वहाँ सैर करके आया, घूम के आया, वहाँ पर ग्रीनरी है, वहाँ पर ये फ्रूट्स है, वहाँ पर ये, इन चीज़ों का आत्मा के साथ लेना देना, ये व्यर्थ की बात है। और चौथा राजकथा, उस राष्ट्र में क्या चल रहा है, यदि युद्ध है, चलो एक नॉलेज होना व्यक्ति के लिए, अवेयरनेस की दृष्टि से, फ्रेश होने की दृष्टि से किसी हद तक ठीक हो सकता है। मगर ये बातें हमें सामायिक में तो अवॉइड करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, while you are sitting in सामायिक you should try to avoid these things। तो अगला पॉइंट है अशुद्ध, अर्थात पाठों का अशुद्ध उच्चारण करना। कैसा उच्चारण, आप कहोगे महाराज जी फिर तो हमारी सामायिक पता नहीं ठीक होती है नहीं होती है, हमने तो कभी गुरु महाराज जी से पाठ लिए भी नहीं है, हमने तो खुद ही बोल बोल करके अभ्यास करके देख लिया। तो देखा जाए, अभ्यास शुद्ध का हमेशा अशुद्ध से शुरू होता है। शुद्ध मतलब परफेक्ट, बिल्कुल सही, वो लेवल पाने के लिए तो पहले कोई बच्चा पहले दिन चलना थोड़ा ही सीख लेता है, पहले गिरता है, उठता है, चलता है, गिरता है, उठता है, चलता है, और टाइम आता है कि फिर वो गिरता नहीं है और चलता रहता है। इसी प्रकार पाठों की अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो वाइब्रेशंस है, अपने जो मीनिंग्स है, यदि हम उनका पूरा ध्यान से चिंतन करते हुए सही रूप में उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे वाक की शुद्धि, वाणी की शुद्धि होगी। किसकी शुद्धि होगी, हमारी वाणी की शुद्धि होगी। और उन शब्दों को बोल रहे हैं जो शब्द कभी बहुश्रुतों ने बोले हैं, जो शब्द कभी केवलियों ने बोले हैं, तो उनके द्वारा जो बताए गए शब्द है वो बोलने से हम
आराधकता, जिन वाणी की आराधना करें, और इवन यदि थोड़ा सा गहराई में जाए तो पदानुसारिणी व्यंजन आदि लब्धियां तक पैदा हो जाएंगी, जिससे आप अगले जन्म में सपोज पहुंच भी गए हो तो आपको जल्दी से सब कुछ रिकॉल करना, याद करना आसान हो जाएगा। एक पद सुनोगे सारा कुछ याद में आ जाएगा। किसकी बदौलत? शुद्ध उच्चारण की बदौलत। अगला पॉइंट है निरपेक्ष, अर्थात सामायिक में बैठे हो तो कभी कुछ व्यक्ति सामने वाला पूछ बैठता है कि यह ऐसा कैसे है, तो यदि तुम्हें सिद्धांत का, लॉजिक्स के बारे में नहीं पता है तो एटलीस्ट उस व्यक्ति को गलत गाइड नहीं करे। गलत गाइड, सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं करे। तो यदि उपेक्षा करते हुए, इग्नोर करते हुए अपनी ओर से मनगढ़ंत जो मुंह में आया बोल दिया तो भी सामायिक का वो दोष है। अगला है मुनमुन। मुनमुन का मतलब, सामायिक के पाठ जब पढ़ने हैं, ये नहीं है कि बस वो शान पंजाब गड्डी की तरह, हाँ सीधा है तू आना पैना करेंगे बंदे ने चक्कर में, ऐसे नहीं, बल्कि उसको टिका करके बोले। ये नहीं बीच में शब्द ही मिस हो जाए, क्या बोल रहे हो कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप जो कर रहे हो आनंद के लिए कर रहे हो। यदि फाहा वर्ड वाला काम करना है, समझते हो ना, फाहा वर्ड पंजाबी का ही वर्ड है, तो उससे जो कर रहे हो, एक तो उस चीज के प्रति आपका आदर नहीं झलक रहा, रिस्पेक्ट नहीं झलक रही, और यदि तुम आदर के साथ किसी चीज को करोगे तो उसका आनंद और उसका बेनिफिट भी तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो आगे हमारे 12 दोष, 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया। और बेसिकली काया, शरीर सबको दिख जाता है ना क्या कर रहा है। वाणी, चलो किसी को पता चलता है कि किस भावना से बोल रहे हैं, किसी को नहीं पता चलता, मगर काया की चेष्टाएं ज्यादा। तो कहा पहला पॉइंट है कुआसन। कुआसन का मतलब असभ्य, अशिष्ट, अनसिविलाइज्ड, अविनीतता, उदंडता को, गर्व को शो करने वाले पोस्चर में बैठना। किस पोस्चर में बैठना? सामायिक में जो आशातना का सूचक हो, जिससे ये झलके कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ इत्यादि। और कुआसन का दूसरा मीनिंग देखें, यदि हमारा बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है तो हमारी चित्त की चंचलता भी ठीक नहीं हो पाएगी। बिकॉज हमारे पोस्चर से, कहते हैं मेरुदंड यदि सीधा है तो एनर्जी का फ्लो तुम्हारे मूलाधार से सहस्रार तक कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। और यदि पोस्चर ठीक नहीं है तो कई सारी तुम्हारी मानसिक कमजोरियां बढ़ सकती है। तो खैर, आसन अच्छा कब होगा? यदि आसन तुम करते होगे। आसन का मतलब, आप यदि फिजिकल एक्सर्शन या फिजिकली तुम फिट हो तो तुम्हें सामायिक में समता भाव में बैठने के लिए शरीर को टिकाना जरूरी है। पहले शरीर टिकेगा फिर बाकी चीजें टिकेंगी, और यदि शरीर नहीं टिक रहा है तो बाकी चीजें कैसे टिक पाएंगे? तो शरीर को देखा जाए तो आप और चीजों में बहुत खुद को मेंटेन रखते हो, मगर साधना करनी है तो उसमें बार बार अस्थिरता आएगी, तो मन आपका उस साधना से डाइवर्ट होगा, हिलेगा, डामाडोल होगा। इसलिए कहा कि आपका पोस्चर भी क्या होना चाहिए? सभ्य, मेंटेन्ड। आप एक आसन में एटलीस्ट 48 मिनट तक तो बैठने का क्या करो? अभ्यास करो। अगला है चल आसन। चला आसन मतलब बार बार आसन बदलना। अभी वज्रासन में बैठे थे, फिर पद्म आसन लगा लिया, फिर पद्म आसन खोल लिया, अर्ध पद्म आसन लगा लिया, फिर पद्म आसन खोल करके अर्ध पद्म में आए, फिर सिद्ध आसन में आ गए। अर्थात इतना ध्यान यदि बार बार शरीर के प्रति रहेगा तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जा पाएगा। तो सेकंड पॉइंट कहा, बार बार आसन बदले नहीं। सुख पूर्वक जिस आसन में बैठा जा सकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी उस आसन को दो। जरूरी नहीं है पद्म आसन लगाने से ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा।
तुम इजी जिस आसन में कंफर्ट हो उसमें बैठो कि जिसमें तुम लंबा टाइम बैठ सको। और आगे है चला दिट्ठी। पहले तो बात कही किसकी, आसन की। अब बात की है काया, शरीर का अंग है ना आंखें। अब ये नहीं है कभी आंखें उधर कौन आ गया, उधर आंखें, अच्छा वो तो आई नहीं अभी तक, वो तो आया नहीं अभी तक, मैं तो बोलकर आई थी यदि आज ना आए तो मैं तो आज यदि कथा में नहीं ना आए तो मैं तो तुम्हारे से बात नहीं करूं। अब सपोज तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने श्रीमान को ढूंढने में है, बच्चों को ढूंढने में है, सहेली को ढूंढने में है, तो तुम्हारा ध्यान सामायिक में कंसंट्रेट नहीं ना हो पाएगा। घर में सामायिक लेके बैठे हैं तो बार बार इधर उधर देख रहे हैं, सारे काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, काम वाली डस्टिंग ठीक कर रही है कि नहीं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, इधर उधर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान अपने आत्मा की ओर नहीं लग पाएगा। अगला पॉइंट है सावध्य क्रिया। कौन सी क्रिया, सावध्य। सावध्य मतलब पापकारी वो क्रिया जो शरीर के माध्यम से हो रही हो। तो ऐसी कोई क्रिया, सपोज किसी ने पूछ लिया महाराज साहब पानी बह रहा है, पानी बह रहा है और मैंने समाइक ले रखी है और घर में कोई दूसरा बंदा नहीं, तो क्या टैंकी से पानी वेस्ट होता जाए? आप इसके बारे में क्या कहोगे? भले वो सावध्य क्रिया है मगर फिर उसके लिए तुम उसका प्रायश्चित लो। क्या लो? प्रायश्चित लो। बिकॉज जो रूल है, रूल इज रूल। मगर यदि तुम्हें लगता है कि उस रूल को फॉलो करने से जीवों का घात हो रहा है, व्यर्थ में अनर्था दंड हो रहा है, और तुमने सपोज कर लिया, तो वहां पर उसे इशू तो नहीं बना सकते, मगर हाँ जो विराधना हुई है उसके लिए तो तुम्हें मिच्छामि दुक्कड़म प्रायश्चित लेना चाहिए। और अगला पॉइंट है, कोई पूछ लेता है महाराज साहब कभी किसी को सपोज करो कथा में क्या हो गया, वो फेंट हो गया व्यक्ति, और वो डॉक्टर है और सामने वाले डॉक्टर ने देखा आई नो कि इसे कैसे रिकवर करना है। पहले तो उसको ख्याल आया अरे मेरी तो क्या चल रही है, मेरी तो समाई चल रही है, यदि मैंने हाथ लगाया मेरी समाई क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मगर उस डॉक्टर ने क्या सोचा, कोई बात नहीं, समाई के बारे में बाद में महाराज जी से बात कर लूँ। उसी टाइम उसको संभाला, उसको फर्स्ट एड दी और बिल्कुल उसको होश में ले आया। फिर वो व्यक्ति पूछने आया कि महाराज मेरे को कोई क्या प्रायश्चित आता है। तो देखा जाए तो शास्त्रीय विधान में भी यदि सपोज साध्वी गिर रही हो सीढ़ियों से, कोई पकड़ने वाला नहीं है, और साधु यदि निर्विकार भाव से उसको बचाने के लिए पकड़ भी ले तो उसको उसका दोष नहीं आता है। तो उसका दोष सावध्य क्रिया कब, जब वहां पर किसी जीव की विराधना है, इंटेंशन गलत है। मगर हाँ इन उत्सर्ग, इन अपवाद चीजों को हम उत्सर्ग कॉमनली नहीं बना सकते। ये नहीं है कि सामायिक ले ली है, कभी पोता भी आ रहा है और उसका भी संगठा बड़ा हो गया, कोई और आया उसने भी टच कर दिया, तो ऐसे नहीं। हाँ कभी ऐसी आपवादिक इमरजेंसी स्थितियां बनती है तो उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम तो बोल ले, मगर हाँ यदि तुम्हारे उसी अवस्था में रहने से नुकसान होगा तो तुम्हारे धर्म की प्रभावना नहीं होगी, तुम्हारी सामायिक की वैल्यू सामने की नजरों में डाउन जाएगी। इसलिए क्या बोला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी ध्यान रखना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी ध्यान रख। ये नहीं है कोई मर रहा है तो मरने दे, सामायिक तो तुम बाद में भी कर लोगे ना, मगर यदि उस टाइम ज़रूरत है तो तुम्हें अभी उसकी हेल्प के लिए उठना है और बाद में प्रायश्चित के रूप में आकर के प्रायश्चित ले ले। कुछ ऐसे दृढ़ मति वाले भी होते हैं, वो बोलते हैं जो होना है सो होना है। मगर खैर जो भी सावध्य क्रिया है, अब सावध्य क्रिया, चलो दादी बोलती है मैं तो फ्री बैठी हूँ, चल मेरे सब्जी मेरे पास ला करके रख दे, मैं क्या कर देती हूँ, काट दे। मगर सामायिक में ये चीज़ें, सामायिक में तो ये चीज़ें नहीं ना हो सकती। तो ये सारे उसके दोष है, जो भी सावध्य पापकारी क्रियाएं हैं। आगे हम चले आलंबन। आलंबन मतलब सहारा लेना। क्या लेना? आप कहोगे महाराज अब तो 60-70% तो लोग किस पे बैठते हैं,
चेयर पे बैठते हैं, एक वर्ड आता है सिटिंग ऑन द चेयर एंड सिटिंग इन द चेयर। सिटिंग ऑन द चेयर और सिटिंग इन द चेयर। सिटिंग ऑन द चेयर मतलब बैठा है तो चेयर के ऊपर बैठा है और अपनी एक्टिवनेस के साथ बैठा है। सिटिंग इन द चेयर का मतलब जैसे बंदा मंजे पे बैठता है ना, बड़ा आराम से बेड पे टा लगा के, तो ऐसे कंफर्ट जोन में बैठने से तुम्हारी अवेयरनेस क्या होगी? तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी एकाग्रता वो भंग होगी और तुम कंफर्ट की ओर तो जा रहे हो मगर तुम्हारी सावधानी सावधानी घटती चली जाएगी। तो आज की परिस्थितियाँ, किसी को लोअर हाँ लोअर स्पाइनल की प्रॉब्लम है और किसी को सर्वाइकल है, वो बोलता है नीचे बैठूंगा तो आपकी ओर ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो खैर प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए तुम्हें अलग से तुम्हारी अपनी एक चॉइस है, मगर प्रायोरिटी किसको देनी है कि बिना सहारे के बैठा जाए। अगला है आकुंचन प्रसारण। आकुंचन का मतलब कोई चीज है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, प्रसारण मतलब उसको एक्सपैंड करना, फैला देना। अब बैठे हैं, चलो सामायिक में बैठे हैं, अब ये थोड़ा ही है कि तुम अपना योगा ही करना शुरू कर दो। हाँ, पैर सीधे कितने, पैर फिर इकट्ठे कर लिए, पैर सीधे किए। अब थोड़ी कभी बीच में प्रॉब्लम होती है, सीधा कर लिया, इसमें कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। मगर हाँ, तुम बार बार 2-2 मिनट में ऐसा कर रहे हो, इट मीन्स तुम्हारा शरीर, और तुम उस शरीर को साध नहीं रहे हो बल्कि उसके कंफर्ट का ज़्यादा ध्यान रख रहे हो। उससे तुम्हारा शरीर जब सध नहीं पाएगा तो एक पोस्चर में तुम टिक कर नहीं बैठ पाओगे। नहीं बैठ पाओगे तो तुम आत्मा की ओर भी अपने ध्यान को, अपने भावों को एनालाइज करने में अपने फोकस को नहीं मेंटेन कर पाओगे। इसलिए क्या कह दिया, यह भी दोष है। आगे है आलस्य। कौन सा दोष? अब 4 परोंठी खा के आया है आलू मूली के दही के साथ, लस्सी दूध पीकर आया है, और महाराज जी ने आज रखवाई है पचरंगी 5-5 सामायिकों की। बैठा है तो उसके बाद क्या कर रहा है, बार बार उबासियां ले रहा है। तो एटलीस्ट तुम जब समाई करने बैठे हो तो यदि रात के समय टाइम पर सो जाते हो तो सुबह नींद अच्छे से फ्रेश हो जाओगे, और फिर यदि समाई करोगे तो आलस्य नहीं आएगा। अभी सोया ही 12-1-2 बजे है और सुबह उठा दिया 5 बज गए, भाई समाई कर लो, समाई करेगा तो उसके बाद तो आलस्य आएगा। तो समाई की अवस्था में सुस्ताना, आलसी बनना, ये भी दोष है काया का। किसका दोष? समझ आ रहा है ना? आगे बढ़े। आगे है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब, चलो समायिक भी होगी, माला भी होगी। समायिक मतलब जो कुछ पाठ जाप करने थे, स्वाध्याय करना तो हो गए, अब 10-15 मिनट पड़े हैं, अब उंगलियां चटकाने लग जाते हैं, हाँ? पटाखे निकल रहे हैं ना, अच्छा स्वस्थ रहेंगे। मगर ऐसी क्रियाएं समायिक में करना दोष है। ऐसी क्रियाएं समायिक में करना क्या है? दोष है। अगला है मल, फिर है विमासन। मल का मतलब, अब सामायिक तो हो गया, अब सपोज उसने बच्चा खान लिए हुए हैं कुछ दिन के लिए और स्नान व्रत के, और शरीर में गर्मी के कारण मैल भी जम रही है, और मैल जम रही है और वो क्या कर रहा है, मैल की बत्तियां बना बना करके यहीं आपके संस्थानक में छोड़ के जा रहा है। अब विचार करो ये क्या है? ये दोष है। ये क्या है? अब ये इसी के साथ हम देखें, अब नाक है, नाक में से मैल निकाली और कुर्सी पे लगा दिया, साफ कर दिया ना अपना हाथ, तो अपना नाक तो साफ कर दिया और वहां वाला आसन कुर्सी क्या कर दी, गंदी कर दी। अब ये सारे क्या है? काया के दोष। समायिक में कर रहे हो ऐसे असभ्य कार्य तो तुम्हें बाहर भी नहीं करने चाहिए। दुनिया में बाहर कहीं घूमने जाते हो वहां भी ऐसी असभ्यता नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा एकदम आ गया है तो उसको यत्ना से तुम परट सकते हो, अपने रुमाल आदि में उसको ले सकते हो, मगर इस तरीके से उसको अयत्ना करना भी क्या है? काया का दोष है। अब आंखों में गिद्दे साफ करने लग पड़े, कान की मैल निकालने लग पड़े, ये सामायिक में करने लायक कार्य नहीं है।
और आगे बढ़े, अगला है विमासन। विमासन मतलब जैसे शोकग्रस्त मुद्रा में बैठ रहे, शोकग्रस्त, अरे किस बात का शोक लगा हुआ है, समाई करके बैठे हो, एटलीस्ट कोई सामने से आए तो उसको भी खुशी हो, उसके अंदर भी भावना जागे कि मैं भी क्या करूं, समय को। मगर तुम तो खुद ही गमगीन, जैसे दिल टूटा होता है, पता नहीं क्या हो गया, समय क्या कर ली आज, तो उदासी इतनी दिख रही चेहरे पे। तो कहा ऐसे पोस्चर में नहीं बैठना जो क्या शो करे कि तुम्हारा तो मन क्या नहीं हो रहा। और थोड़ा हम चले न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यदि माइंड की थ्योरी में, साइकोलॉजी में चले, तो जब हम कभी शोक अवस्था में होते हैं और हम जिस पोस्चर में बैठते हैं, तो उस समय हमारा वो कंफर्ट जोन है, वो क्या है हमारा, हमें इजी लग रहा है। और इसी तरीके से हम चले, यदि कभी हम उस पोस्चर में बैठते हैं तो वो संस्कार ट्रिगर हो जाते हैं। वो संस्कार क्या हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, उद्बुद्ध हो जाते हैं। तो यदि पोस्चर अच्छा रहेगा तो एक्टिवनेस बनी रहेगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी। और यदि पोस्चर गलत रख करके बैठोगे तो सामायिक में भी टिकाव, मन, समाधि नहीं बनेगी। अगला पॉइंट है निद्रा। अब सामायिक में कईयों को तो नींद आ ही जाती है, बोलते महाराज जी बोलते इतना मीठा हो कि हमें क्या आ जाती है, क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो खैर, जिनवाणी तो सुख शैया है ना, जिनवाणी कौन सी शैया है, सुख शैया। अब दुनिया क्या है, कांटों की शैया, वहां पर कहाँ नींद आती है। मगर सामायिक लेके बैठते हैं तो बहुतों को क्या आ जाती है, नींद। मगर नींद लेना सामायिक में, ये सामायिक का दोष है। क्या है, तुमने थोड़ा सा तो वक्त निकाला था आत्मा के लिए, मगर वो भी किस में बिता दिया, सोने में। तो कहा उस टाइम समय करो जब तुम बिल्कुल एक्टिव मोड पर हो, और मन लगाने की कोशिश करो, जी चुराने की आदत मत बनाओ। यदि किसी चीज के प्रति आदर भाव होगा तो उसे सुनने के लिए तुम एक्टिव होकर के बैठोगे, और आदर भाव नहीं होगा तो क्या हो जाओगे, धीरे धीरे तुम्हें क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। तो आचार्य ने कहा निद्रा लेना सामायिक में दोष। कहोगे महाराज जी आप सोते नहीं हो क्या, आपकी तो भी क्या है, आपकी भी तो सामायिक है। मगर ध्यान दो, संतों का, साधुओं की सामायिक के साथ आप अपनी सामायिक की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि साधु साध्वी की तो जीवन की सामायिक है, और उसी के साथ उनकी जिंदगी में यत्ना की प्रधानता है, विवेक की, जागृति की प्रधानता है। मगर तुमने तो 18 पापों का सेवन यदि पच्चखान नहीं है तो घर जाकर, फैक्ट्री जाकर, रिश्तेदारियों में जाकर के तो बहुत कुछ करना है। एटलीस्ट जब सामायिक कर रहे हो तब तो क्या कर लो, जाग जाओ और विचार करना है। कोई कहता है महाराज जी सामायिक लेता हूँ नींद आ जाती है, इसीलिए मैंने तो सामायिक करनी क्या कर दी, बंद कर। तो उनके लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि वो लोग क्या कोशिश करें, जैसे ही लगता है नींद आ रही है अपने स्थान से उठ जाएं, यत्ना पूर्वक नीचे देखते हुए 2 4 5 10 राउंड लगाएं, फिर बैठ जाएं। और फिर भी लगता है फिर नींद आ रही है तो खड़े होकर सामायिक करें। कैसे सामायिक करें, खड़े होकर के समाई करें। अब एक समाई की तो करनी है ना, और भी तो यदि तुम पवेलियन मॉल में या एलेंटे मॉल में लाइन में खड़े हो तो घंटों भी तो खड़े हो जाते हो, वहां कौन सा हर जगह बैठने के लिए चेयर्स लगी होती। अर्थात जितना अपनी साधना में तुम अव्यर रहोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे मन भी उसमें लगने लग जाए। अगला है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति मतलब सेवा करवाना। अब सामायिक लेकर के बैठी है सेठानी जी, और उधर से आ गई हैं 2 4 सहेलियां, एक उनके हाथ दबा रही है, एक कहती है अच्छा मेरा सिर दबा दे थोड़ा सा दुख रहा है। तो तुम यदि सामायिक में बैठे हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें ऐसे किसी से सेवा नहीं लेनी चाहिए। और हाँ, यदि इसी सेवा में चले गए तो तुम्हारी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कंसंट्रेशन भी क्या होगी, धीरे धीरे डाइवर्ट होने लग जाएगी। तो ये 32 दोष। और क्या लिखा, सामायिक की साधना कर लो,
जिन वाणी का सार समता के भावों से कट जाए पाप अठा हो। समता के भावों से कट जाए पाप। सामायिक है नौका भव जल से तारे। सामायिक है नौका भव जल से आत्म भावों की यात्रा जो स्वीकारे। आत्म भावों की यात्रा जो स्वाध्याय का ले आलंबन ज्ञान का हो विस्तार। समता के भावों से कट जाए पाप अठा हो। समता के भावों से कट जाए पाप। मन वच काया के दोषों को जो टाले। मन वच काया के दोषों को छूट जाते हैं कर्मों के बादल काले। छट जाते हैं कर्मों के बाद। जग जाए प्रभास हृदय में खुले मोक्ष के द्वार। समता के भावों से कट जाए पाप अठा हो। समता के भावों से कट जाए पाप। सामायिक की साधना कर लो जिन वाणी का सार। समता के भावों से कट जाए पाप। तो गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। होए थे चुकदार संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र कंधे हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की। तो समय के संबंध में मोटी मोटी जानकारियाँ मगर छोटे छोटे रूप में हमने समझ ली है। अब समय 4 टाइप की भी होती है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। और समय का कितना मूल्य है इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। और उसी के साथ अगला स्टेप आएगा चतुर्विंशति स्तव, लोगस का पाठ।
उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या प्रयोजन है, उससे क्या मिलता है, क्या खिलता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।